हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार डेल्टा स्टार्टर का इंडिकेशन सर्किट के बारे में है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करना सीखे थे। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करते हैं। दोस्तों, यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करना नहीं आता है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इंडिकेशन सर्किट किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाया गया है। अब इसी कंट्रोल वायरिंग के साथ साथ इंडिकेशन सर्किट भी बना देंगे। देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें 3 इंडिकेशन लैंप की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप हो गया, दूसरा हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप और तीसरा हमारा ट्रिप इंडिकेशन लैंप हो गया। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों इंडिकेशन लैंप का न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, ये जो इंडिकेशन लैंप है उनको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ पर जो न्यूट्रल सप्लाई आई है इसको हम आगे बढ़ा के इनके न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो इंडिकेशन लैंप है उनका न्यूट्रल सप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अभी अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसको ऑन करने के लिए हमें फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो फेज सप्लाई कहाँ से लेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा फेज सप्लाई होगा वो इस फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल से लेंगे। ठीक है, इन इंडिकेशन लैंप के लिए जो इंडिकेशन वायरिंग करेंगे उसका सप्लाई हम इस फ्यूज के आउटगोइंग टर्मिनल से लेंगे। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं। अभी अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप है उसको कनेक्ट करते हैं। तो ऑन इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप है वो कब जलेगा? जब हमारा मोटर स्टार्ट होती है। मोटर स्टार्ट होने पे ये वाला इंडिकेशन लैंप जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस इंडिकेशन लैंप को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू करना पड़ेगा, यानी कि मेन कॉन्टेक्टर को चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यूज कर लिए। अभी अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 2 इंटरलॉक यूज करेंगे। इंटरलॉक क्या होगा? देखिए, जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होती है। उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाती है और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक भी यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यूज कर लिया। इसी प्रकार से ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसका भी एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। अभी हमें इसका कनेक्शन करना है। अभी हम देखिए क्या करेंगे, ये जो दोनों एनो कॉन्टेक्ट है इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके और इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है उसका कनेक्शन हो गया है। तो अभी अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 एनो कॉन्टेक्ट क्यों यूज किए हैं। ये जब हम मोटर को चालू करते हैं तो किसी कारण से जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाती है, लेकिन स्टार कॉन्टेक्टर या फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो इंडिकेशन लैंप है वो ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टार कॉन्टेक्टर के साथ साथ ये दोनों में से एक कॉन्टेक्टर कोई ऑन होना चाहिए। यदि स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर दोनों ऑन होता है तब इंडिकेशन लैंप जलेगा, या फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ये दोनों ऑन रहते हैं तब ये हमारा इंडिकेशन लैंप जलेगी। ठीक है, ये जो इंटरलॉक है ये इसका प्रयोग हम यहाँ पर भी यूज करते हैं, यानी कि मेन कॉन्टेक्टर के सर्किट में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो हमारा कंट्रोल वायरिंग था उसको सिंपल बनाने के लिए हम इस इंटरलॉक का यूज नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑफ इंडिकेशन लैंप का वायरिंग करने के लिए दोस्तों देखिए, ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है उसका एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसका एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज कर लिए। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं। अब हम टिप इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन करेंगे। तो टिप इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन क्या करते हैं, ये जो टिप इंडिकेशन लैंप है वो कब जलना चाहिए, जब हमारा ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाए। तो ओवरलोड रिले ट्रिप होती है तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। यहाँ पर हमने एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज किए हैं ओवरलोड रिले का कंट्रोल वायरिंग में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका प्रयोग हम ट्रिप इंडिकेशन लैंप में करेंगे। ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंडिकेशन लैंप का सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये इंडिकेशन लैंप का सर्किट वर्क करता है। तो दोस्तों देखिए, जब हमारा मोटर ऑफ रहती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो पावर सप्लाई है वो केवल इस टर्मिनल पे और यहाँ पे रहता है। इसी प्रकार से
यहाँ से जो पावर सप्लाई आती है वो इस इंडिकेशन लैंप में चली जाती है, यानी कि ऑफ इंडिकेशन लैंप चलता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑफ इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो करेगा और यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट होने के कारण इसका जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो तीनों इंडिकेशन लैंप है इनमें से केवल ये जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप है वो ही केवल जलेगी जब हमारा मोटर ऑफ रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट कमांड देते हैं। तो जब हम स्टार्ट कमांड देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होती हुई ये जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन हो जाती है और टाइमर ऑन हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो भी ऑन हो जाती है। अभी आप देखिए दोस्तों, मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ तो इसका क्या हुआ, इसका जो अजलाडी कॉन्टैक्ट एनओ था वो एनओ से एनसी बन गया है। इसी प्रकार से मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनओ कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे भी यूज किए थे, ये भी क्या हुआ, एनसी कॉन्टैक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, यानी इस मेन कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने से इसका जो अजलाडी कॉन्टैक्ट एनओ था वो एनसी बन गया। ठीक है, अभी आप देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर था इसका भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमने यूज किए थे, इसका एक एनसी कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे यूज किए थे। तो एनसी वाला कॉन्टैक्ट क्या हो गया, अभी एनओ कॉन्टैक्ट बन गया है। ठीक है, और इसका एक कॉन्टैक्ट हमने कहाँ पे यूज किए थे, तो यहाँ पे यूज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एनओ कॉन्टैक्ट था, लेकिन अभी क्या हो गया है, एनसी हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए इस इंडिकेशन लैंप में आ रहा है, यानी कि हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप अभी जल रही है। ठीक है, और ये जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप है वो ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट हमने यूज किए थे तो मेन कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने के कारण से ये एनओ बन गया, यानी कि पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा टाइमर था उसका काउंटडाउन चालू हो जाता है। जैसे ही इस टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो क्या करता है, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये एनसी कॉन्टैक्ट और एनओ कॉन्टैक्ट वो चेंज होते हैं। क्या होता है, एनसी कॉन्टैक्ट क्या होगा, एनओ कॉन्टैक्ट बन जाएगा और एनओ कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ बनता है तो इसमें क्या होगा, पावर सप्लाई जो आगे फ्लो हो रही थी वो आगे फ्लो होना बंद हो जाएगी, जिसके कारण से ये जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से जो पावर सप्लाई आ रही थी वो यहाँ पर एनओ कॉन्टैक्ट था, लेकिन इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो चेंज होने के बाद एनसी कॉन्टैक्ट बन गया। अब एनसी कॉन्टैक्ट क्या करेगा, इसका पावर सप्लाई आगे फ्लो होने देगा। अब जैसे ही पावर सप्लाई फ्लो होगा तो ये क्या होगा, डेल्टा कॉन्टैक्टर में चली जाएगी और ये डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होने पे क्या होता है, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था एनओ वो एनओ से एनसी बन गया। अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी बनने के कारण पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होने लगी और यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन था पहले से ही, तो पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए ऑन इंडिकेशन लैंप में जलने लगी। यानी कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर या फिर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर दोनों में से कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है तो हमारा जो ऑन इंडिकेशन लैंप है वो ऑन होती है। अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट बना हुआ था वो एनओ बन गया, क्योंकि ये जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑफ हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब हमारा मोटर चालू कंडीशन में ट्रिप होता है तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे ही मोटर हमारा ट्रिप होता है तो पावर सप्लाई यहाँ से जो आगे फ्लो होती है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि एनसी कॉन्टैक्ट जो था वो एनओ बन गया है, यानी कि पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पा रहा। तो पावर सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप वो चालू हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो ऑफ हो गया। ऑफ होने पे क्या होगा, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल होने पे इसका पावर सप्लाई आगे फ्लो होने लगेगा और ये ऑफ इंडिकेशन लैंप जलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनओ कॉन्टैक्ट था वो इस ओवरलोड रिले के ट्रिप होने के कारण से एनओ से एनसी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एनसी में बनने के कारण इसका जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो होने दे रहा, तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे इस इंडिकेशन लैंप में आ जा रही है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।